आपके सेंटर में आना पड़ेगा? देखो सर, ये है बैक पेन का अगर ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है। ठीक है, अगर नॉर्मल मस्कुलर पेन है तो 1 वीक में पेशेंट स्टेबल हो जाता है। अगर पेशेंट को बैक पेन के साथ में नर्व कंप्रेशन है, नर्व कंप्रेशन का जनरली कैसे पता चलता है, अगर मूंगी समझते हो, मूंगी आना, टिंगलिंग सेंसेशन प्रेजेंट होना, हॉट एंड कोल्ड का पता नहीं चल पाना, ये सब सिम्टम्स रहते हैं नर्व कंप्रेशन। ठीक है, तो अगर पेशेंट को बैक पेन के साथ में ये सब सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब है कि आपके स्पाइन में नर्व कंप्रेस हुआ। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, जैसे कि MRI, एक्सरे ये। उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट जो स्टार्ट होता है अप्रोक्स 1 मंथ के अराउंड होगा, बिकॉज हर चीज़ को अपन स्पाइन का अलाइनमेंट जनरल वे में, नेचुरल वे में ही करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के थ्रू एंड कुछ मॉडलिटीज जो मैंने बताई है मशीनें, उनके तो अप्रोक्स 1 मंथ के अराउंड लगता है। अगर पैरालिसिस कोई पेशेंट है तो पैरालिसिस का डिपेंड करता है कि पैरालिसिस उसको किस पार्ट में, फुल बॉडी पैरालिसिस है या फिर पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हैंड, लेग्स, कहाँ पे पैरालिसिस है उस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। तो 3 to 4 मंथ्स लगते हैं, पेशेंट जैसे पहले था वैसे ही नॉर्मल हो जाता है। कितने एज तक कवर कर सकते हैं? सर एज कोई भी, कोई मैटर नहीं करता है। मेरे फादर इन लॉ जो है वो एज 85 है, वो ऑफर लेके मुझे चलना पड़ा। देखो सर, क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको हम एज के साथ ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि क्या होता है कि जॉइंट पेन, नी जॉइंट पेन अगर रहेगा तो नी जॉइंट पेन में डीजनरेटिव चेंजेस जो एज के साथ आ रहे हैं वो चेंज नहीं कर सकते। उसमें यही है कि नी जॉइंट ट्रांसप्लांट करो। ठीक है, दूसरा, अगर आप पेशेंट के नी जॉइंट ट्रांसप्लांट कॉस्टली होता है, नहीं करवा सकते, तो उनके लिए ये है कि आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज से क्या रहेगा कि आप एक मतलब नॉर्मल लाइफ तो नहीं जी पाओगे, लेकिन ये है कि आप अपना डेली एक्टिविटीज कर सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहेगा, उतना आप कर सकते हो। लेकिन वापस से उसको रिकवर, जो बोन के अंदर जो है डिफॉर्मिटीज है, उसको आप रिगेन नहीं कर सकते। बाकी आप डेली एक्टिविटीज जो भी कर रहे हो वो कर सकते हो। देखो सर, क्या रहता है कि घुटनों में दर्द के लिए अलग अलग कारण हैं। जैसे कि घुटने का दर्द है ना, मोस्टली 2 कारण से होता है। या तो अगर कोई आप काम ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपका नी जॉइंट ट्विस्ट हुआ है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा, आपका लिगामेंट इंजरी हो सकता है या मसल टेंडन इंजरी हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो चेंजेस, सबसे मेन चेंजेस होता है वो होता है डीजनरेटिव चेंजेस, जो एक एज के साथ आता है। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि आपके जॉइंट जो स्पेस रहता है, जॉइंट स्पेस या तो कम हो जाएगा उसमें डीजनरेटिव चेंजेस में, या फिर बढ़ जाएगा। उसकी वजह से आपका जो नी जॉइंट है वो स्टेबल नहीं रह पाता है। अगर बोन आपस में टकराएंगे तो उसकी वजह से वो पेन होता है। तो उसके लिए एग्जामिन करना पड़ेगा कि एक्सरे निकाल के कि आपका जॉइंट की कंडीशन क्या है। ठीक है, उसके लिए आपका प्रॉपर हिस्ट्री लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है, उसका एग्जामिन करना पड़ेगा एक्सरे वगैरह निकाल के। इसके बचाव के लिए आप हॉट पैक यूज कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, सुबह जॉगिंग कर सकते हो। ठीक है, ये बचाव एक्सरसाइज, ये जो बचाव मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेनिफिट्स बता रहा हूँ, फिजियोथेरेपी के इंस्टेंट बेनिफिट्स कभी नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप शरीर को, बॉडी को नेचुरल वे में लेके जा रहे हो तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। मसल्स का जितना पावर है स्ट्रेच होने का वो इतना ही होगा, जितना स्ट्रेंथ पावर गेन कर सकता है वो उतना ही करेगा। ठीक है, तो उसको एक प्रॉपर वे के अंदर ले जाने के लिए आप उसको टाइम दीजिए। एक्सरसाइज अगर स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 6 मंथ कंटिन्यू एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपका मसल पावर है वो इंक्रीज हो सके। आपको एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नॉलेज होना जरूरी है। इसमें सबसे जो मेन डिसएडवांटेज फिजियोथेरेपी का ये है कि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज अगर सही नहीं कर रहे हो तो गलत नहीं हो। बिकॉज एक चीज़ सही करने के चक्कर में आप दूसरा कोई ना कोई डिसऑर्डर बन जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो एक प्रॉपर तरीके से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, प्रॉपर एग्जामिन करने के बाद में आपको एक्सरसाइज बता दें।
क्योंकि हर डिजीज के हिसाब से एक्सरसाइज वेरी करता है मसल से। बैक पेन बैक पेन इसकी वजह से हो उसका कैसे अपन सर बैक पेन देखो, बैक पेन के लिए बहुत सारे रीजन है। हाँ, बैक पेन के लिए देखो क्या है कि बहुत सारे रीजन, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया PIVD हो गया, ठीक है, लंबर स्पाइन का डिस्क खिसक जाना, ठीक है, कोई ट्रोमा एक्सीडेंट या कोई चोट आई हुई हो लगेगी, ठीक है, या फिर कोई मस्कुलर रीजन के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो एग्जामिन करने के बाद में ही आपको बता सकते हैं कि स्पेसिफिक पेन किस चीज़ है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट है कि उसके अलग अलग सर हमारा ब्लॉक लिफ्टिंग जो है लड़कों का पॉस्चर वो थोड़ा सा करेक्ट करिए, तो देखा ना कैसे पॉस्चर, वैसे टाइम पे वही पॉस्चर से आप उसको लड़कों को गाइड करते हैं। और फिर so thank you on the behalf of our team, we are thankful for your kind guidance regarding leadership and alive diseases. So once again, thank you for your valuable time spending with us. Thank you. चाहिए तो हमारे अंडर ट्रेनिंग के बच्चे हैं उनके लिए आपके कोई कि नहीं होगा, जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे शरीर के साथ, शरीर कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपका पोस्चर खराब है तो पोस्चर को ठीक कीजिए, अगर आपको गर्दन झुका के ज़्यादा काम करना है उसको ठीक कीजिए, या आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो जिसमें आपको गर्दन पे रखना है कुछ वो कर रहे हो तो वो अवॉइड कीजिए। अर्ली मॉर्निंग में जनरली इसलिए रहता है बिकॉज अगर अपन काम कर रहे हैं तो अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, तो ब्लड सर्कुलेशन रहने की वजह से अपना स्पाइन है वो मसल्स है वो इसमें स्पाज्म नहीं होता जल्दी, ठीक है। और अपन एक लॉन्ग टाइम का अगर रेस्ट करते हैं कंटिन्यू, अगर आप सो रहे हो, ठीक है, एक तो वो इफेक्ट रहता है, दूसरा टेम्परेचर इफेक्ट भी रहता है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर एंड इन्वायरमेंट टेम्परेचर अगर डिफरेंट है दोनों में तो उसका भी इफेक्ट रहता है। उस वजह से थोड़ा सा सुबह जब जल्दी उठते हैं तो स्टिफनेस रहता है, ये रीज़न है। अगर इंटीरियर साइड अंदर की ओर जाना है तो इसमें क्या करो आप दोनों उंगलियों के बीच में एक रबर टाइप में एक बना के वो रखा, जिससे ये बोन ग्रोथ है, एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ होती है इसमें, ठीक है। ये इंटीरियर साइड ज़्यादा है उसकी वजह से, ठीक। इसमें क्या करो एक रबर का वो बना के वो डालो, ताकि क्या है कि थोड़ा स्पेस मेंटेन रहे, तो ये बोन वापस से ठीक होना स्टार्ट होगा। हाँ हाँ ठीक होना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रखना पड़ेगा। इसलिए काफी बिल्कुल, ये क्योंकि मसल स्ट्रेच हो रहे हैं ना बैकवर्ड साइड, तो आपके अंगूठे के अंदर वाले जो मसल्स हैं वो तो स्ट्रेच कर रहे हैं, बाहर वाली मसल है वो लूज हो गया, ठीक है। तो पोस्चर करेक्शन नहीं आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ट्रेनिंग पे आ सकते लेकिन वो जो मोटा इतना मोटा डालना पड़ेगा उसको सीधा धीरे धीरे मोटा ही। हाँ धीरे धीरे कम मेरे थिकनेस कम और ज़्यादा हाँ। गैप बढ़ने की सर से पूछ लें। आप सर ये प्रॉब्लम शूज की वजह से आता है? नहीं, शूज की वजह से नहीं रहता सर। जनरली क्या रहता है कि अगर अपना जो पैर है ना, पैर में कई बार एक पेशेंट के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और आप जो सेफ्टी शूज पहन रहे हो वो आपके पैर के हिसाब से बना हुआ है नहीं बना हुआ वो भी इम्पोर्टेंट करता है, ठीक है। अगर सपोज आपका पैर का साइज अलग है और जूता आप अलग साइज का पहन रहे हो तो वो डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि इनको अंगूठे के पास में कई पेशेंट को रहता है हील के ऊपर भी रहता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है जिससे कि हील पेन वगैरह रहना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब एर्गोनॉमिक्स में ही आता है। कोई है प्रश्न है?
ऑप्शन में आएगा ही। मोटे और प्रश्न है कि मोटे